वीडियो में आने वाले सभी भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा यह वीडियो रहने वाला है अंडरग्राउंड बिजली फिटिंग के ऊपर में। यहाँ पे एक पोर्च है जिसमें हमने स्लैब ढलाई के समय पाइप डाल दिए थे, जिससे हमको अभी जरी मारना नहीं पड़ा है। ये बीम के अंदर से जो हमने एक सीढ़ी पे फुट लैंप लगाए हैं वहां तक हमने पाइप पहुंचा दिए हैं और यहीं पर ये 3 मॉड्यूलर का बोर्ड लगा दिए हैं हमने, जो कि सीढ़ी को ऑपरेट करेगा। और यहीं पर ही हम आपको और दिखाते हैं, सीढ़ी के नीचे में इन्वर्टर का बोर्ड लगाए हैं 4+2 मॉड्यूलर का, जो कि सप्लाई उस तरफ से आई हुई है। और यहाँ पे जो सामने में बोर्ड है ये पूरे पोर्च का ऑपरेट करेगा। और यहाँ पे एक बैंड लगा दिए ताकि मीटर की सप्लाई वहां से ले सके। और यहाँ से जो सप्लाई गई है ये गेट तक जाने वाली है दोस्तों। जब भी भविष्य में यहाँ पर गेट बनेगा तो उसमें जो लैंप लगेंगे वो सप्लाई यहीं से जाएगी। इस मकान का जो हॉल है वो ये है, जिसमें हमने 18 मॉड्यूलर का मेन बोर्ड लगाए हुए हैं, जिसमें 2 पाइप आए हैं। इनकी सारी जानकारी देंगे। और 18 मॉड्यूलर का इसलिए बोर्ड लगाए हैं हमने, यहाँ पर जो स्लैब में पाइपलाइन की डब्बियां हैं ये बहुत ही ज़्यादा है, जिससे यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा बनेंगे दोस्तों। तो हमने 18 मॉड्यूलर का यहाँ पर बोर्ड लगा दिए हैं। टोटल 8 डब्बी है यहाँ पे, बीच वाली सीलिंग फैन की है दोस्तों। और यहाँ पे जो हमने देख सकते हो 2 बेंड उतारे हैं। एक बेंड ये है, यहाँ से भी हमने बोर्ड तक लाए हैं, और एक बेंड इस साइड में। ये जो 2 बेंड से हमने पाइप बोर्ड तक ले गए हैं, इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक के वायर ज़्यादा हो जाएंगे तो आधे वायर हम इधर से ला लेंगे, आधे वायर हम इधर से ला लेंगे। और यहीं पर ही हम आपको दिखाते हैं, ये डब्बी से हमने दीवार के उस तरफ एक बेंड उतारे थे, जिससे हमने आर पार होल करके ये टीवी का 12 मॉड्यूलर का बोर्ड लगाए हैं। यहाँ तक सप्लाई ला लेंगे। और यहाँ से एक सोफा लगने वाला है दोस्तों, जिसमें हमने 2 चार्जिंग पॉइंट बना दिए हैं, ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार। और डब्बियाँ यहाँ पे चारों दीवार में हैं। और अब बारी आ जाती है दोस्तों पूजा खोली की। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये पूजा खोली में हमने 6 मॉड्यूलर का एक बोर्ड लगाए हैं और यहीं से एक डब्बी दे दिए हैं दोस्तों। और ये यहाँ पर थोड़ा सा 4x4 का खुला स्पेस था, तो यहाँ पर हमने ऊपर में भी एक लाइट लगा दिए हैं और यहाँ पे सीलिंग में भी एक लाइट लगा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट 2 डब्बी जो है, यहाँ से उधर की एक सप्लाई आएंगी, इस डब्बी से होकर के ऊपर से सीधे एमसीबी बॉक्स तक चले जाएंगी दोस्तों। एमसीबी बॉक्स भी हमने यहाँ पर लगा दिए हैं 8 वे का, जिसमें ये तीनों चारों रूम की सप्लाई ऊपर स्लैब से आ चुकी है दोस्तों। अब एंटर हो रहे हैं हम एक बेडरूम के अंदर में, जिस बेडरूम में ये 12 मॉड्यूलर का मेन बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर एक डब्बी देकर के हमने स्लैब में 3 डब्बी डाले हैं, जिसमें से आजू बाजू वाली लाइट की है और जो बीच की डब्बी है वो सीलिंग फैन की है दोस्तों। यहाँ पर एक पॉइंट दे दिए हैं ताकि कभी भविष्य में कूलर वगैरह लगाएं तो यहाँ से चला सके। ये एक LCD का पॉइंट है और यहाँ से जो गया है उस तरफ वो इन्वर्टर के लिए हमने दे दिए हैं दोस्तों। अब बारी आ जाती है किचन की। यहाँ पे भी हमने जरी मार दिए हैं, यहाँ पे डब्बी हम बाद में लगा देंगे दोस्तों। और ये जो सब सिस्टम है हमने इसका नाप भी आखिरी में बताए हैं, कौन सा बोर्ड कितनी हाइट में लगा हुआ है। ये हमारा किचन है जिसमें 12 मॉड्यूलर का हमने मेन बोर्ड लगाए हैं, यहाँ पे एक डब्बी दे करके। और यहाँ से एक डब्बी दिए हैं, यहाँ से सप्लाई पीछे चले गई है और इस बोर्ड में सप्लाई आ गई है, जो कि यहाँ पे फ्रिज वगैरह या फिर कुछ भी लगाएंगे तो काम आएंगी। यहाँ से ऐसा ओटा बनेगा दोस्तों। और ये ओटे के ऊपर जब भी हम ये बोर्ड देंगे तो इससे इंडक्शन और मिक्सी हम चला सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से। टीवी पैनल के लिए जो सप्लाई गई थी दोस्तों वो वहाँ से गई थी, आप देख सकते हो। और अब बारी आती है दोस्तों, ये जो है ये एक गली है, ये गली है दोस्तों। इसमें हमने 2 मॉड्यूलर का एक बोर्ड लगाए हैं और एक डब्बी लगाए हैं। ये जो 2 मॉड्यूलर का बोर्ड है इसमें एक बटन इसकी रहेगी और एक बटन जो बाहर में रहेगा बाथरूम के तरफ में लाइट ऊपर में उसकी रहेगी। ये एक दूसरा बेडरूम है दोस्तों, जिसमें 12 मॉड्यूलर का मेन बोर्ड है, ये देख सकते हो आप। ये पूरे यहाँ का बेडरूम का बोर्ड है, जिसमें एक फुट लैंप भी हमने नीचे लगाए हैं। और ये पाइपलाइन यहाँ से होकर के यहाँ गई है। फुट लैंप हम आपको दिखा देते हैं, ये फुट लैंप लगा हुआ है, 2 मॉड्यूलर का बोर्ड है। ये यहाँ से 8 मॉड्यूलर का हमने यहाँ पे इसलिए बोर्ड लगाए हैं कि यहाँ पे बाथरूम की भी ऑपरेटिंग रहने वाली है। और यहाँ से जो एक डब्बी लगाए हैं इसी से सप्लाई अंदर बाथरूम में भी गई है, जो दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ से पाइपलाइन होकर के ये कोंटे में हमने एक गीजर का बोर्ड लगाए हैं 3 मॉड्यूलर का दोस्तों। और यहीं पर ये एक डब्बी भी दे दिए हैं जिसकी सप्लाई इस बीच से गई हुई है, इस तरफ से उस तरफ। और वहाँ पे एक गीजर का बोर्ड हमने लगा दिए हैं। और यहीं पर ही हम यहाँ से सप्लाई ऊपर में ला लिए हैं। और इस तरफ में जो बैंड उतरा है खिड़की के ऊपर में दोस्तों, वहाँ से घुमा करके पाइपलाइन एक बोर्ड तक आ गई है। और इसी बोर्ड से वो जो पीछे में बाथरूम है अभी हम आगे आपको दिखाएंगे, वहाँ पे सप्लाई गई है। इस तरफ से सप्लाई क्यों डाले हैं वो भी हम आपको बताते हैं।
ये देख सकते हो दोस्तों, इस बोर्ड से जो हमने एक सप्लाई दिए हैं, ये दोनों बाथरूम का बोर्ड है, जिसकी सप्लाई ये बाथरूम वो बाथरूम यहाँ से जिसकी सप्लाई हमने यहाँ से दिए हैं। ये क्यों दिए हैं इसके पीछे जाकर के हम आपको पूरा रहस्य बताएंगे इस बिजली फिटिंग का। अब यहाँ से हम पीछे बरामदे में चलते हैं, यानी कि पीछे का जो पोर्च होता है वहाँ पर चलते हैं दोस्तों, जहाँ पे 2 बाथरूम लगे हुए हैं और एक खुला स्पेस है। तो यहाँ पे भी हमने 2 से 3 बोर्ड दिए हैं। ये मेन बोर्ड है पीछे के जो पोर्च है उसका दोस्तों, जिसमें कुछ इस प्रकार के लाइट लगे हुए हैं स्लैब में। ये 1 लाइट हो गया दोस्तों, ये 2 लाइट, ये 3 और ये 4 लाइट हमने ही यहाँ की स्लैब पाइपिंग करे थे। आप बोलोगे तो उसका भी वीडियो हम आपको बता देंगे दोस्तों। ये देख सकते हो यहाँ से, और ये यहाँ से जो एक सामने बोर्ड दिख रहा है ये वॉशिंग मशीन का बोर्ड है, जिसकी हाइट भी हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। और अब हम आपको बता देते हैं, ये जो बाथरूम के पास में बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड हमने यहाँ पे लगाए हैं और इसकी सप्लाई अंदर से क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पे शावर वाला जो सिस्टम होता है नल फिटिंग का वो लगने वाला है, इसलिए हमने उसके दीवार के उस तरफ से बैंड ला करके यहाँ पे 3 मॉडुलर का एक गीजर वाला ला दिए हैं। एक ये बल्ब का हो गया, जिनकी सप्लाई दीवार के उस तरफ से इस बोर्ड में आने वाली है दोस्तों। और यहीं से सप्लाई दूसरे वाले जो टॉयलेट है, ये बाथरूम है दोस्तों, और ये टॉयलेट है जहां पर 2 पॉइंट है। खिड़की के पास वाला एग्जॉस्ट फैन का है और बीच वाला लाइट का पॉइंट है, जिनकी सप्लाई घूम करके रूम के अंदर से इसी बोर्ड में 8 मॉडुलर के में आएंगी दोस्तों। अभी तक के जो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो में, ये प्रैक्टिकल नॉलेज था, हमको पाइपलाइन किधर से ले जाना चाहिए और कैसी ले जाना चाहिए। अब बारी आती है इनकी जो हाइट है, यानी कि जो बोर्ड की हाइट है वो कितनी रखना चाहिए हमको, तो वो भी हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। आपको वीडियो पसंद आएगा तो आपको पता है क्या करना है, तो हम वीडियो शुरू करते हैं। 1 नंबर में आता है दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिक मीटर, जिसकी ज़मीन से जो हाइट है वो 5 से 6 फीट रहना चाहिए। इंचेस में हम बात करें तो 60 से 72 इंच रहना चाहिए, और एमएम में हम बात करें तो 1500 से 1800 एमएम रहना चाहिए दोस्तों। नंबर 2, इलेक्ट्रिक एमसीबी बॉक्स की जो ऊंचाई है नीचे से 6 से 8 फीट तक रहना चाहिए। इंचेस में 72 से 96 इंच तक रहना चाहिए। वहीं एमएम में 1800 से 2400 एमएम तक रहना चाहिए दोस्तों। नंबर 3 में आता है इलेक्ट्रिक घंटी स्विच, जिसकी ऊंचाई 4 फीट से 5 फीट तक रहना चाहिए। वहीं इंचेस में बात करें हम तो 48 से 60 इंच, और एमएम में बात करें तो 1200 से 1500 एमएम रहना चाहिए दोस्तों। नंबर 4 में आता है इलेक्ट्रिक टीवी बोर्ड, जिसकी ज़मीन से ऊंचाई 2.5 फीट से 3.5 फीट रहना चाहिए। वहीं इंचेस में बात करें तो 30 इंच से 42 इंच तक रहना चाहिए, और एमएम में दोस्तों 750 एमएम से 1050 एमएम रहना चाहिए दोस्तों। नंबर 5 में है हमारा इलेक्ट्रिक फ्रीज बोर्ड, जिसकी ज़मीन से ऊंचाई बोर्ड की 4 फीट से 6 फीट तक के रहना चाहिए दोस्तों। वहीं इंचेस में हम बात करें तो 48 से 72 इंच, और एमएम में 1200 से 1800 एमएम रहना चाहिए दोस्तों। नंबर 6 में आता है हमारा एक्वागार्ड आरओ का बोर्ड, कितने ऊंचाई में रहना चाहिए, तो फीट के हिसाब से देखा जाए तो 2.5 फीट से 6 फीट तक, और इंचेस में देखा जाए तो 30 इंच से 72 इंच तक, और एमएम में दोस्तों 750 एमएम से 1800 एमएम तक रहना चाहिए। नंबर 7, इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन का बोर्ड 4 फीट से 5 फीट तक रहना चाहिए। वहीं इंचेस में बात करें तो 48 से 60 इंच तक रहना चाहिए, और एमएम में 1200 से 1500 एमएम तक रहना चाहिए दोस्तों। नंबर 8, इलेक्ट्रिक गीजर बोर्ड, अगर ज़मीन से हम इलेक्ट्रिक गीजर की ऊंचाई रखना चाहते हैं तो 4 से 5 फीट, ताकि बाथरूम में खड़ा हुआ व्यक्ति आसानी से गीजर को ऑपरेट कर सके। वहीं इंचेस में हम बात करें तो 48 से 60 इंच तक, और एमएम में 1200 से 1500 एमएम तक होना चाहिए दोस्तों। और नंबर 9 में आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक बेडरूम बोर्ड, जो कि हमारे बेड के जस्ट बाजू में होता है। इसकी नीचे से फ्लोरिंग लेवल से जो ऊंचाई है वो 2 से 3 फीट होना चाहिए। वहीं इंचेस में बात करें तो 24 से 36 इंच होना चाहिए दोस्तों, और एमएम में बात करें हम तो 600 से 900 एमएम होना चाहिए। नंबर 10 में आता है दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिक एसी का बोर्ड, जिसकी ज़मीन लेवल से ऊंचाई 5 से 6 फीट होना चाहिए। इंचेस में बात करें तो 60 से 72 इंच, और एमएम में बात करें तो 1500 से 1800 एमएम होना चाहिए दोस्तों। 11 नंबर में आता है दोस्तों किचन में जो हमारा इंडक्शन पॉइंट होता है वो कितनी हाइट में रहना चाहिए, तो ज़मीन लेवल से 4 फीट होना चाहिए। यही इंचेस में बात करें तो 48 इंच, और एमएम में बात करें दोस्तों तो 1200 एमएम होना चाहिए।
नंबर 12 में आता है दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब एवं ट्यूबलाइट का जो पॉइंट होता है वो जमीन लेवल से किस हाइट में रहना चाहिए। तो ये 8 फीट में होना चाहिए दोस्तों, और इंचेस में बात करें तो 96 इंच में होना चाहिए, और एमएम में 2400 mm होना चाहिए दोस्तों। नंबर 13 में आता है दोस्तों इलेक्ट्रिक फुट लैंप जो रात में जलता है वो कितने हाइट में रहना चाहिए। तो जमीन लेवल से 8 इंच ऊपर होना चाहिए, और एमएम में बात करें दोस्तों तो ये 200 mm होना चाहिए। नंबर 14 में आता है सभी रूमों में जो इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड लगा हुआ होता है उसकी हाइट जो है वो क्या होना चाहिए। फीट में देखेंगे तो 4 से 5 फीट होना चाहिए, वहीं इंचेस में देखेंगे तो 48 इंच से 60 इंच तक होना चाहिए, और एमएम में 1200 से 1500 mm होना चाहिए। नंबर 15 में आता है हमारा इलेक्ट्रिक इन्वर्टर का जो बोर्ड है वो किस लेवल में होना चाहिए। जमीन लेवल से 3 से 4 फीट ऊपर हमारा इन्वर्टर का बोर्ड होना चाहिए। वहीं इंच में बात करें तो 36 इंच से 48 इंच तक होना चाहिए, और एमएम में 900 से 1200 mm तक होना चाहिए दोस्तों। तो आज का जो यह वीडियो है दोस्तों उसको यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।